लैंडस्लाइड की त्रासदी के बाद 5वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव में लगी एजेंसियों ने अब तक हिम्मत नहीं हारी है। शुक्रवार को भी मलबे के नीचे से कई जिंदा लोगों को निकाला गया। ऐसे में तकनीक की मदद से तलाशी अभियान को और भी तेज कर दिया गया है। जानकारी की माने तो अब तक 200 से ज्यादा शव मिले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती लोगों में से 187 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। वायनाड के गांव में लैंडस्लाइड के बाद मलबे और नदी में तलाशी के लिए उन्नत उपकरणों और खोजी कुत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वायनाड के लैंडस्लाइड हादसे के बाद व्यवसायी, मशहूर हस्तियां और संस्थाएं सीएम आपदा राहत कोष में लाखों करोड़ों रुपए दान देने में जुटी हुई है। सेना द्वारा 190 फुट लंबी बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद खोज अभियान में तेजी आने के बीच बचाव दलों ने शुक्रवार को लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल फोन से प्राप्त अंतिम लोकेशन समेत जीपीएस निर्देशांकों और ड्रोन चित्रों का इस्तेमाल करके मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। वायनाड में राहत और बचाव में रडार वाले ड्रोन को भी उतारा गया है। यहाँ ड्रोन धरती से 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और एक बार में 40 हेक्टेयर में सर्च कर लेता है। इसमें रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये चारों ओर तरंगे भेजता है जिनकी मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जाता है। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित गांव में उन्नत रडार प्रणाली के साथ खोज अभियान चला रहे बचाव कर्मियों को संभवतः किसी मानव या पशु द्वारा सांस लेने की संकेत मिलते हैं। अभियान में शामिल एक अधिकारी का कहना है कि बुरी तरह प्रभावित मुड़क्कई गांव में एक घर की तलाशी के दौरान रडार पर नीला सिग्नल प्राप्त हुआ। अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किसी के लगातार सांस लेने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि शुक्रवार शाम को खोज अभियान समाप्त हो गया क्योंकि बचाव कर्मियों ने निष्कर्ष निकाला कि मलबे के नीचे किसी व्यक्ति की मौजूदगी की संभावना अब नहीं है। वायनाड जिले के मुड़क्कई क्षेत्र में लैंडस्लाइड के 3 दिन बाद बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को एक ही परिवार के 4 लोगों को पदवेटी कुन्नू के निकट इलाके से सुरक्षित जिंदा बाहर निकाला। लैंडस्लाइड की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा हो गई है, जबकि 273 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके अतिरिक्त 134 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को तड़के फिर से शुरू हुए खोज और बचाव अभियान को अब तक चलाया जा रहा है और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक बेली ब्रिज के कारण बचाव दलों को भारी मशीनरी, जिसमें उत्खनन मशीनें भी शामिल हैं, उससे कोई निष्कर्ष नहीं मिल जाता और एम्बुलेंस को सबसे अधिक प्रभावित मुड़क्कई और चूरमाला बस्तियों तक ले जाने में ये गाड़ियां और ये एम्बुलेंस मदद करेंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जानमाल के नुकसान का अंदाजा तब लगेगा जब बचाव कर्मी भारी मशीनों का उपयोग करके लंबे और लकड़ी के लट्ठों से ढके घरों को साफ करेंगे। केरल के लोक निर्माण मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने शाम को कहा कि अधिकारी दस्तावेजों, पर्यटकों के विवरण, आशा कार्यकर्ताओं से पूछताछ और राहत शिविरों और अस्पतालों में लोगों से बात करने के बाद जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार 218 लोग अब तक लापता हैं।